बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ से। आज जुमे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, कुकिंग और इफ्तार भी शेयर करूँगी आगे इंशाल्लाह। जुमे के कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं घर की रोज़ रूटीन के साथ, तो आज थोड़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, लेकिन हस्बैंड के काम पहले कर दिए हैं ताकि उन्हें फिर कोई तकलीफ़ ना हो और वो आराम से नमाज़ चले जाएं। वैसे तो रोज़ नमाज़ जाते ही हैं, बट जुमे के दिन थोड़ी तवज्जो ज़्यादा होती है, जल्दी नमाज का टाइम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो फिर इसलिए थोड़ी तवज्जो बढ़ जाती है। अदरवाइज़ रात में कर रख देती तो मुझे फैसिलिटी हो जाती, लेकिन टाइम मिल रहा ही नहीं। टाइम बस घोड़े पे सवार है, देखते ही देखते सुबह शाम यूं ही गुज़र जा रहे हैं बस। और शाम में आए थे मम्मी लाए थे सारे सिले हुए कपड़े हम लोगों की शॉपिंग के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सिले भी गए हैं और निखर कर आ रहे हैं। मैं भी आज नए कपड़े ही पहन रही हूँ और बच्चों को भी नए कपड़े पहना लिए हैं, क्योंकि फिर रमज़ान में जितना भी खा लो पहन लो उसका कोई हिसाब अल्लाह लेते नहीं हैं, इसलिए बस। और मेरी भी कपड़ों को थोड़ी जुल्फ़ियाँ थी, सिलवटें पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने भी इस्त्री कर ली है अपने कपड़ों को। वैसे अक्सर करती नहीं हूँ, सिर्फ दावतों में जाना हो तो ही करती हूँ। आई एम लेज़ी विथ माई सेल्फ। इसका बॉटम बहुत अच्छे से आया है, इसको मैंने प्लाज़ो टाइप सिलाया था, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, लुक अच्छा आया है। और आज मैं वैसे बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग मुख्तसर सा करूँगी क्योंकि बच्चे रोज़े रह रहे हैं, इसलिए उनके मज़े का, उनके पसंद का बना रहे हैं, तो वो अच्छे से इफ़्तार ही कर ले रहे हैं। रात का डिनर स्किप ही कर देते हैं अक्सर, तो फिर मुख्तसर ही बनाऊँगी इफ़्तार। और आज इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट भी कर लूँगी नेबर्स में थोड़ा बहुत जो भी है। और वैसे मैं आधा किलो छने हुए मैदे में ऐड कर रही हूँ हर्ब्स। तो यहाँ लिए हैं मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो और इटालियन सीजनिंग, ताकि आटे में भी अच्छा सा फ्लेवर आए। यूँ ना लगे कि अंदर फिलिंग मज़े की तो है ही, लेकिन बाहर आटा सिर्फ प्लेन हो। और इसमें फिर मैंने शक्कर ऐड की है 1 टीस्पून, नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून और ईस्ट ऐड की है 1 टीस्पून फुल। ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, इक्वल हो जाए। उसके बाद ऐड कर रही हूँ यहाँ नीम गर्म दूध और तेल 1 टेबलस्पून। कप दूध मैंने ऐड किया है नीम गर्म, और इसको अच्छे से इसका अच्छा सा डो बना लूँगी, ना ही नरम बिल्कुल और ना ही बिल्कुल सख्त, एकदम मीडियम सा डो बना लूँगी, जैसा हमारे गेहूं की रोटी का नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही। और सारा आटा गूंदने के बाद एक बार फिर से थोड़ा सा तेल हाथ पे लगा के इस पे तेल के हाथों से इसको एक बार फिर से नीट कर लूँगी, गूंद लूँगी। वैसे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए ऑलवेज़ वेलकम एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, और जो हमेशा से हैं उनके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। जज़ाकल्लाह टू एवरीवन फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट। एंड बैक टू रेसिपी। तो मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर इसको अच्छे से गूंद लिया है। गूंद के जब ये सॉफ्ट अच्छा सा डो बन गया था, उसके बाद मैंने और इसको बंद ओवन में रख दूंगी क्योंकि थोड़ी गर्मी से आटा अच्छे से फूल जाएगा और बच्चे भी नहीं देखेंगे तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इसलिए। और मैं बैक टू बैक इसकी ग्रेवी बनाने के लिए चूल्हे में आ गई थी, और मैंने लिया है पनीर। थोड़ा पीस मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने लिया है। वैसे पनीर ऑप्शनल है। और जो इससे पहले मैंने पकोड़ा प्लेटर में काट कर रखी थी सारी वेजीज़, वो बच गई थी तो वो मैंने यहाँ ली है। आपके पास जो भी तरकारी हो और आपको जो भी पसंद हो वेजीज़, वो आप डाल सकती हैं। और इसमें मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए थे, वो फिर यहाँ ऐड कर रही हूँ।
6-7 अंडे बॉईल कर रखे थे। वैसे 2-4 भी, अगर 2-4 अंडे बॉईल कर भी बनाती तो ग्रेवी बन जाती थी। नेबर्स में भी देना था तो इसलिए फिर एक्स्ट्रा ही बना ले रही हूँ। थोड़ी सी हल्की जब भुने जाए तो आप फिर इसमें एग ऐड करना। एग के बाद आप मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट, और आप चाहे तो अदरक के पीसेस और लहसुन के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ नहीं किया। हरा मसाला और सॉसेस मैंने ऐड किए थे। और ये चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, अगेन आपके पास है या फिर आपको पसंद हो तो आप डालिए, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अंडे की जगह आप चिकन या फिर मटन का भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप कोई भी कीमा भी इसमें ऐड कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और मैंने यहाँ सॉसेस ऐड किए थे, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस। मेरे पास 4 सॉसेस अभी अवेलेबल थे तो मैंने सारे ही थोड़े थोड़े कर इसमें डाल दिए हैं। और ये इतना खुशबू से टेस्टी लग रहा था, बस काश मैं आप लोगों को सर्व कर सकती, खिला सकती, बट आप लोग फ़िलहाल मैंने रेसिपी पूरी डिटेल में दी है, तो आप लोग ट्राई कर ज़रूर खाइएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा, दुआएं लीजिएगा, प्यार समेटिएगा अपने लोगों से। और ये जब कुक कर कंप्लीट कर मैं चले गई थी, और जब मैं वापस हुई थी तो ये ठंडा तो हो ही गया था, बट ड्राई सा हो गया था और फिलिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी था। और फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, और फिर नमाज भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इबादत थी वो जुम्मे की सारी अपने अपने हिसाब से वो मैं कर ली थी, और बस शेयर नहीं करती क्योंकि फिर अल्लाह और बंदे का मामला है। चैनल पर आना, बस रिलैक्स हो जाना, खुश हो जाना, मुझे मेरी फैमिली को दुआएं देना, बस इतना ही काफ़ी है। और फिर मैं आ गई थी कि नमाज से वापस, तो आटा भी माशाल्लाह से अच्छा डबल इन साइज़ हो गया था। तो फिर मैंने इसके पेड़े बना लिए। एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी, कट करूंगी, और जो ट्रे में मैं बेक करने वाली हूँ उस ट्रे में मैंने सारा तेल स्प्रेड किया है और उस पर मैदे की कोटिंग कर ली है। इससे क्या होता है कि ना, आपके पास कभी बेकिंग पेपर ना हो तो अच्छे से स्टिक नहीं होता, बेकिंग पेपर के भी आपका बच जाता है, और बेकिंग पेपर ना हो तो भी आप ऐसा यूज़ कर सकती है। अदरवाइज़ आपको बेकिंग पेपर चाहिए ही चाहिए, अगर ना हो तो फिर आप कौन सा भी पेपर या फिर न्यूज़पेपर भी इस पर डाल के तेल लगाकर बेक कर सकती हैं। और मैंने बना लिए थे छोटी छोटी सी रोटियां, कट कर ली थी मैंने कटोरी से, और इसके किनारे सारे प्रेस करके इसको कुछ शेप देने की कोशिश कर रही थी, बट शेप उतना अच्छा आ भी नहीं रहा था और बहुत टाइम टेकिंग था, और मेरे पास इतना टाइम था नहीं। तो फिर मैंने आगे इस पर सिर्फ सेम प्रोसेसिंग में डिज़ाइन देने के बदले मैंने चुमटियाँ तोड़ी उस पर। आपको शायद सुन के हंसी आ रही होगी, बट बहुत अच्छा शेप बना था। और फिर ज़ैनब ने और मदीहा ने भी कुछ डिज़ाइन देने की कोशिश की। इस पर थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड की है ज़ैनब की और मदीहा। पिज़्ज़ा सॉस लगाया था वैसे मैंने रोटियों पे, फिर फिलिंग रखकर फिर से पिज़्ज़ा सॉस लगाकर इसको बेकिंग के लिए रेडी कर रही हूँ। और ये फ्लावर शेप बच्चों को रेपुंज़ल की याद दिला रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि मम्मा ये रेपुंज़ल के फ्लावर्स बन गए हैं।
कट कर रहे थे। चुमटे हैं, चुमटिया है। ऑक्टोपस है। यस। और जो भी है उसको अल्लाह, उसकी आँखा है वो शिरक है। और यहाँ मदीहा भी कुछ अच्छा क्रिएट करने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा बनाया, मुझे श्रिक जैसा कार्टून कैरेक्टर है ना, श्रिक पियोना, वो श्रिक लग रहा था ये। और दबा दबा कर प्रेशर डालकर शेप दिया तो उठ ही नहीं रहा था वहाँ से। और बच्चों ने ये बेक हुए बाद इसका नाम भूतिया स्नैक रखा था, मदीहा के शेप वाले को। सारे शेप्स कंप्लीट होने के बाद मैं इसको कवर कर कर रख दी थी और ओवन रख दी थी प्री हीटिंग के लिए। और ये एक थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने ख़ास मदीहा के लिए बनाया है, एक एग फिलिंग के साथ। इसको फ़िश का शेप देके बस मदीहा के लिए ही बनाया था। और एक एग को बीट कर कर एग ब्रश कर दूंगी सारे ब्रेड बाइट्स पे। और इसकी आँख निकल जा रही थी तो फिर वो सही से बेक नहीं होता, और बेक होने के बाद फिर निकल जाता तो फिर उसका दिल फिर छोटा ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने डिप कर कर फिर से स्टिक किया है ताकि वो अच्छे से स्टिक होकर ही बेक हो। रेस्टिंग टाइम दिया था 40 मिनट्स कपड़ा ढाँप के रखने के बाद। जब 40 मिनट्स हो जाएंगे तो प्री हीटेड ओवन में आप 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए फिर रख दीजिएगा ओवन में, OTG में। थोड़ी सी तिल छिड़की है इस पर, स्प्रिंकल की है तिल, काली तिल या फिर ब्लैक सीड्स भी आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये होने के बाद जैसा टाइम हुआ था मैं बेकिंग के लिए रख दी थी उसको। और यहाँ मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खिचड़ी बच्चों को बहुत पसंद है, वैसे डिनर कर ही नहीं रहे हैं बच्चे, इतने सारे रोज़ों में सिर्फ एक बार ही डिनर किया था, तो खिचड़ी पसंद है लोगों को, इसलिए खिचड़ी बना रही हूँ, तल रही हूँ। फ़िश को भी पहले से ही मैंने मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट लगा कर रख दिया था और फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ राइस कुकर में बना रही हूँ। तो 1 गिलास मूंग दाल ली है, येलो मूंग दाल, उसको भून के चावलों के साथ ऐड कर दिया था राइस कुकर में पानी के साथ। इसलिए फिर अलग से प्याज को तल लिया था, आधा घी आधा तेल में प्याज को तल लिया था और उसमें ऐड किया है अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सा हल्का गरम मसाला, हरा मसाला, हरी मिर्च, 2 अदद हरी मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। और मैं ये करे तक काम, फिर ये बेक होकर रेडी हो गए थे तो इस पे मैं बटर लगा रही हूँ। पर टाइम आ ही गया था। और ये खट्टी मीठी चटनी जो मैं पहले रोज़े के दिन ही बनाई थी वो मैंने निकाल ली है और इसमें अदरक काट कर डाल रही हूँ। और मीठे में सिर्फ मैंने आज बहुत ही लाइट सा रखा, इसमें ऐड किए हैं ऊपर से रूह अफ़ज़े का दूध बनाकर इसमें ऐड कर दूँगी। फूल मखाने हैं ये, फॉक्स नट्स भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, फूल मखाने, अपने पास फूल मखाने कहते हैं ना, वो है ये। इसको मैंने कुछ नहीं किया, रोस्ट वोस्ट कुछ नहीं किया, बस एज इट इज़ पैकेट में से निकाल के ग्लास में ऐड कर दिया था। रूह अफ़ज़ा और शक्कर वाला दूध फिर मैंने इसमें ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार की दस्तक तैयार थी। नेबर्स के पास से भी हलीम आ गई थी और दिल खुश एक दिन पहले का एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो फिर वो भी हम लोगों ने गरम करके दस्तर पे निकाल लिया है।
और नेक्स्ट ट्रे की बेकिंग भी हो गई थी। फिर वो भी रेडी हो गई थी, तो हम लोगों ने, मैंने सिर्फ फ़ोटो लेकर उसको रख दिया था। तराबी के बाद ये जब आए थे उसके बाद फिर हम लोग खा रहे हैं यहाँ, और ज़्यादा प्रेशर देने पर मदिया खा रहे हैं यहाँ। बहुत सताती है मुझे खाने के लिए। और इस दिन हलीम की बारिश हो गई थी घर पे। मेरी कज़न बहन के पास से भी हलीम आ गई थी। और वीडियो के एंड होने लगी है और अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स की मुसीबत ज़दा को तसल्ली देता है तो उसको मुसीबत ज़दा के तरह सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कुछ भी अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।